This video is co-sponsored by Blackwood Homes, where you can find best kitchens, wardrobes, doors, and bespoke furniture. Order now your favorite product on bespoke basis and visit Blackwood Homes at DHA Phase 8 Lahore. And you can also use promo code OTOMO7 to get 10% off on every product. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कैसे मैंने कम बजट में रह के लाहौर टू हुंजा ट्रेवल किया, पशुपौंस तक भी गया। तो शेयर करता हूँ आज आपके साथ। सबसे पहली चीज इसमें आती है कि अगर आपके पास कोई छोटी गाड़ी है, 650 है, सेडान है, लैंड क्रूजर है, कोस्टर है, ट्रक है, बस है, कुछ भी है, आप उस गाड़ी का फिट होना बहुत जरूरी है। तो अब अगर हमने जब ट्रैवल करना है तो उसमें ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और एसेंशियल्स क्या हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि आपने साथ जो है क्या क्या कुछ रखना है। एक तो आपने 19 लीटर की बोतल जो है वो साथ रखनी, जो हम घरों में चिलर पे लगाते हैं, क्योंकि मैंने वो रखी थी साथ और उसने 6 दिन मेरा साथ दिया। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि आपने रखना है वो एयर प्रेशर। गाड़ी के जो टायर की हवा है वो कम होती रहती है पूरे टूर पे, और वो जो है रास्ते इतने पैचेस इतने खराब आते हैं कि उसकी हवा कम हो सकती है। और अक्सर औकात ये होता है कि यार बीच में कोई पंक्चर वाला भी नहीं मिलता, मैकेनिक नहीं मिलता, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता। तो एक टूल किट रखनी है अपने पास, एक आपने ये रखनी है एयर प्रेशर वाली किट, और एक आपने रखना है फर्स्ट एड बॉक्स। ये भी बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे खुदा ना खासा चोट लग जाती तो आपके पास वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं अपना कि मैंने लाहौर से जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया तो मैंने टैंक फुल करवाया इसका, जापानीज गाड़ी का। 7000 में इसकी टैंकी फुल हो गई थी। तो टैंक जब मैंने फुल करवाया उसके बाद जब मैंने मोटरवे पे ट्रैवल करना शुरू किया तो पहला जो स्टॉप है मैंने वो लिया भेरा पे स्टॉप लिया। तो वहां से मैंने कोई मेरे ख्याल से 1000 रुपया लगा होगा खाने पे। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करते जाएं साथ साथ कितना कितना चार्जेस बनते रहे हैं। तो उसके बाद जो बेरा का जो स्टॉप है वहां पे चाय पी बैठ के, उसके बाद मैंने जब टोल प्लाजा क्रॉस किया, टोल प्लाजा पे मैंने 1500 रुपीज पे किया कैश टैग लेन में से। ठीक है, और उसके बाद फौरन ही पीएसओ का पंप आता है, वहां से मैंने दोबारा 4000 का पेट्रोल डलवाया। तो इतना पेट्रोल मेरा लग चुका था वहां तक। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो टोल प्लाजा आता है मानसेरा का, वहां पे मैंने 500 दिया था। तो ये टोटल मैं एक एक चीज आपके साथ शेयर इसलिए करूंगा ताकि आप अगला जो अपना प्लान है हुंजा जाने का वो आसानी से आप देख के बना सकें। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट स्टॉप लिया था वो मैंने बालाकोट के बाद लिया था। तो तब की वो टैंक जो थी वो फुल थी। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टॉप जो लगाया वो मैंने बालाकोट के बाद बिल्कुल आप कह रहे हैं कि नारान के कोई 2-3 किलोमीटर पास वहाँ पे होटल मिला मुझे। तो उस होटल का नाम था ग्लेशियर व्यू होटल। वहाँ मुझे होटल मिला कोई 5000 का। तो 5000 वो, और मेरे ख्याल से 1000 का वहाँ पे खाना खाया। नेक्स्ट डे जो है मैंने वहाँ से ट्रेवल किया सुबह 7 बजे मैं निकला। तो बाबूसर टॉप पे गया। बाबूसर टॉप से पहले बड़वई आता है, वहाँ से मैंने नाश्ता किया था। तो मेरे ख्याल से वहाँ भी 800 या 900 लग गया था। तो ये हो गया हमारा नाश्ता। इसके बाद जब बाबूसर पे रुके वहाँ पे भी चाय शाय भी पी। उसके बाद जब मैं निकला उससे आगे तो वो काफ़ी स्टीप था बाबूसर टॉप का अगला हिस्सा। तो वहाँ दोस्तों आपने अपना गाड़ी का खास ख्याल रखना है, ड्राइविंग का और स्पीड का खास तौर पे बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ब्रेक्स फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और पहले गियर में रखनी है गाड़ी, पहले गियर से दूसरे गियर में नहीं जाने देनी है आपने गाड़ी। तो पानी नहीं डालना अपनी गाड़ी, वहाँ पे लिख के भी लगाया हुआ है, लोग फिर भी पानी डाल रहे होते हैं ब्रेक्स के अंदर, जो कि स्टिफ कर देगा आपकी ब्रेक को, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ऐसे ब्रेक्स आपकी। वहाँ से जब मैं निकला तो मैंने उसके बाद ब्रेक लगाई। मेरे ख्याल से मैं रुका उसके बाद जगलोट में रुका। जगलोट के बाद मैं उसके बाद पहुंचा कोई गिलगित पहुंचा, कोई मैं 7 बजे पहुंचा। तो आप हिसाब लगा लें मैं 12 घंटे में 650 सीसी जापानी कार पे 7 बजे रात के मैं गिलगित पहुंच चुका था। और मेरा प्लान यही था कि मैं हुंजा सीधा पहुंचूं, लेकिन शाम हो चुकी थी। मैंने सोचा यार रास्ता जो है वो क्या पता ख़राब हो। तो मैंने फिर जब गिलगित में स्टे किया तो वहाँ मुझे होटल मिला 6000 का, विद एसी 6000 का था, और 4000 का भी मिल रहा था विदाउट एसी। तो गिलगित में लाहौर जैसी गर्मी थी, जितनी लाहौर में आजकल गर्मी पड़ी ना, इतनी ही गिलगित में गर्मी थी। तो खैर वहाँ पे रात को खाना खाया तो वो भी मेरे ख्याल से 1000-1200 मैक्सिमम लगा था वहाँ पे भी। उसके बाद सुबह का नाश्ता जो है वो हमने बाहर जाके किया था, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा था। तो हम दोनों 2 टाइम का खाना रखते थे कि यार नाश्ता करना है और उसके बाद हमने रात का खाना खाना है। तो उसके बाद निकले हुंजा के लिए सुबह। तो मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे में हम हुंजा पहुंच चुके थे। तो वहाँ भी गर्मी थी भाई, हमें तो सारे रास्ते गर्मी मिलती रही है, हमें कहीं ठंडी हवा नहीं मिली सिवाय बाबूसर टॉप के। खैर
वहाँ पे जो है मेरे ख्याल से मैंने पेट्रोल डलवाया था गिलगित में। तो 2000 का वहाँ से पेट्रोल डला और वहाँ पे मेरा एयर प्रेशर कम है जब मेरे टायर की हवा कम हो गई थी, क्योंकि वहाँ पंक्चर वाला मुझे नहीं नज़र आया। तो दोस्तों ये किट अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि पंक्चर जो है होती रहती है गाड़ी, ये वहाँ पे नॉर्मल है, पैचेस आते हैं गंदे, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें यार। उसके बाद जब मैं हुंजा पहुंचा, हुंजा में होटल एप्रिकॉट के नाम से मिला, तो वहाँ पे जो है 5000 रुपये मुझे पर नाइट होटल मिल गया। वहाँ से भी हमने फिर उसके बाद अल्तित फोर्ट पे ट्रैवल किया, अल्तित फोर्ट से आके खाना खाया रात का, तो मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार पर डे के हिसाब से लग रहा था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जो है मैंने प्लान किया कि यार हम अताबाद लेक चलते हैं। अताबाद लेक पहुँचे, वहाँ से नाश्ता किया था सुबह का, तो वहाँ मेरे ख्याल से स्वीट टूथ होटल था, वहाँ से 1200-1300 का नाश्ता हो गया था। उसके बाद मैं पासुकोन गया, पासुकोन पे जाके अच्छे अच्छे शॉट्स लिए, पिक्चर्स ली, तो फिर वहाँ से वापसी पे मैंने पेट्रोल डलवाया टोटल से, वहाँ से डला था कोई 2000 का। उसके बाद मैं एक और नाइट स्टे की हुंजा में, और फिर मैं उसके बाद निकला नेक्स्ट डे लाहौर के लिए। मैं सुबह निकला और मैं 12-1 बजे बाबुलसर टॉप के पास था, ठीक है। वापसी का सफ़र पता नहीं जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला था तो मुझे मेरे ख्याल से 12 घंटे लग गए थे नारायण से वहाँ पहुँचते। तो वापसी मैं फिर बडवई के पास था, कोई 3 बजे मैं पहुँच गया था, 3 या 4 बजे। वहाँ से फिर मैंने दोबारा टैंक फुल कराया, तो फिर इस्लामाबाद के पास आके मैंने 3000 का पेट्रोल डलवाया, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले भी 1000 का डलवाया, फिर उससे पहले 2000 का डलवाया, फिर वापसी वहाँ से 3000 का डलवाया, और उसी पेट्रोल में हम लाहौर पहुँचे। तो ये टोटल फ्यूल कॉस्ट थी वो 23,000 आई थी। छोटी गाड़ी पे जाने का ये फ़ायदा है, और छोटी गाड़ी पे जाने का एक और ये फ़ायदा है कि आप बेशक स्लो जाते हो यार, लेकिन आप व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जाते हो। आप ये नहीं बस भगाई जा रहे हो, बड़ी गाड़ी है तो 120 से नीचे जाना ही नहीं है, वो इलाके 120 वाले नहीं है, वो 40-50 से ऊपर वाले हैं ही नहीं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सुकून से चलाएं। तो एंड पे मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपने ट्रैवल करना है, आप व्यूज़ को एंजॉय करें। रास्ते इतने खूबसूरत हैं, वो वैलीज इतनी खूबसूरत हैं कि आप उस चीज़ को रुक के एंजॉय करें, ना कि बस मैंने पहुंचना है हुंजा, मैं बस जाके बैठ जाऊँ। बस बैठ के क्या करना है आपने, सुकून से जाएं, अपना ख्याल रखें, अपनी गाड़ी का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे उसके टायर हेल्थ सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने टोटल कॉस्ट जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी कि 1,10,000 के अंदर भी लाहौर टू हुंजा 6 डेज ट्रिप किया जा सकता है। तो टोटल जो फ्यूल कॉस्ट थी वो 23 थी। खाने की आप इसमें ऐड कर लें जो मैंने वीडियो में बताए हैं। तो टोल टैक्स आप कह लें कि 4,000 का लगा था, और होटल आपको मैंने बताया कि 2 रातें हुंजा में थी 10,000, और एक रात जो थी वो गिलगित में थी, और एक रात थी नारायण में, और एक वापसी पे बडवई में थी। तो ये आप टोटल कैलकुलेट करके भी एक्स्ट्रा भी डाल लें तो मेरे ख्याल से 1,10 से ऊपर नहीं जाती बात। तो आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन छोटी गाड़ी पे ट्रैवल नहीं करना फैमिली के साथ। 2 से 3 बंदे छोटी गाड़ी पे ट्रैवल करें। अगर 4 लोग जा रहे हैं तो सेडान में जाएं। तो ये आज की एक वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्पफुल होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।